हर साल वही बारिश, वही बाढ़, वही तबाही। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर असम ही क्यों? इस वीडियो में हम जानेंगे उन वैज्ञानिक कारणों और मानव गतिविधियों के बारे में जिन्होंने असम को हर साल बाढ़ की सबसे बड़ी मार झेलने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, इस बार असम में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। लगातार हो रही बारिश और उफनती ब्रह्मपुत्र व बराक नदियों ने धेमाजी, लखीमपुर, कोलाघाट, कछार और गुवाहाटी समेत कई इलाकों को पानी में डुबो दिया। लाखों लोगों के जीवन पर असर हुआ, हजारों घर बर्बाद हो गए और 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तबाही की वजह सिर्फ बारिश है या इसके पीछे कोई और बड़ा कारण भी है? आइए जानते हैं। तो पहला कारण है असम की जियोग्राफी स्थिति। भारत में आने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं में बंट जाता है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी से भरी हवाएं सबसे पहले मेघालय और पूर्वोत्तर भारत से टकराती हैं, जहां भारी बारिश होती है। असम एक विशाल नदी घाटी में स्थित है, इसलिए आसपास के पहाड़ों से बहकर आने वाला पानी और मिट्टी सीधे असम के मैदानों में जमा हो जाता है, जिससे नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ जाता है और बाढ़ की स्थिति बन जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है ब्रह्मपुत्र नदी का विशाल और बदलता हुआ बहाव। ब्रह्मपुत्र की 50 से अधिक सहायक नदियां हैं। ये सभी मिलकर एक ब्रेडेड रिवर सिस्टम बनाती हैं, जिसमें नदी कई धाराओं में बढ़ती और फिर जुड़ती रहती है। इन नदियों के साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी और पत्थर भी बहकर आते हैं। समय के साथ ये तलछट नदी के तल में जमा होती रहती है, जिससे नदी की गहराई कम हो जाती है और भारी बारिश के दौरान पानी आसानी से किनारों से बाहर निकलकर बाढ़ का रूप ले लेता है। लेकिन सिर्फ प्रकृति ही नहीं, इंसान भी इस बाढ़ का एक बड़ा कारण। पहले पहाड़ों और जंगलों में लाखों पेड़ मौजूद थे। जब बारिश होती थी तो पेड़ों की जड़ें उस पानी का बड़ा हिस्सा मिट्टी में सोख लेती थी और उसे धीरे धीरे जमीन के अंदर पहुंचाती थी। लेकिन आज बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं। अब पानी को रोकने या सोखने वाला कुछ बचा ही नहीं है। नतीजा ये होता है कि बारिश का ज्यादातर पानी सीधे पहाड़ों से बहकर ब्रह्मपुत्र और दूसरी नदियों में पहुंच जाता है। इससे नदियां बहुत जल्दी भर जाती हैं और फिर बाढ़ आ जाती है। वैसे आपको क्या लगता है, असम में हर साल आने वाली बाढ़ को पूरी तरह रोका जा सकता है? अपना जवाब कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो द मिस्टिकल लैंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।